नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज इस डिबेट के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे निर्णय के बारे में जो कि एक कंक्रीट निर्णय है, खासतौर से इंडिया गठबंधन का। तारीफ करनी होगी कि बहुत सारे एंकर्स का बायकॉट ऑलमोस्ट अनाउंस होने जा रहा है फॉर्मली। बात 4 चैनल्स के बहिष्कार की भी है। ये पता नहीं कि चैनल्स का बहिष्कार अभी स्टार्ट होगा नहीं होगा, लेकिन एंकर्स का तो स्टार्ट हो रहा है। शायद ये निर्णय गोदी मीडिया के जो भी ओनर्स हैं उन्हें बहुत नागवार गुजरेगा, क्योंकि आज की तारीख में आप न्यूज चैनल कम और एक बिजनेस के, क्या कहते हैं, धंधा करने के ज्यादा एक बड़े उद्योग बन गए हैं। इन उद्योगों का न्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं। इनका काम सेंसेशनलिज्म को फैलाना है, फेक न्यूज को फैलाना है और कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट करना जिसकी ना इस देश को जरूरत है और ना होना चाहिए। क्योंकि ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है वो आईटी सेल के द्वारा किया जाता है और कहीं ना कहीं अब इन चैनल्स के ओनर्स सोचेंगे कि हमारी टीआरपी अगर डाउन होती है और काफी हो चुकी है तो उसके साथ ही व्यूअरशिप डाउन होती है, और अगर व्यूअरशिप डाउन होती है तो एडवर्टाइजमेंट्स डाउन होते हैं, पेट पे लात पड़ती है, क्रूड शब्दों में कहा जाए तो। जिन चैनल्स के बहिष्कार की बात की जा रही है उनकी लिस्ट भी मेरे पास आई है। हालांकि चैनल्स के बारे में अभी शायद कुछ कहना मुश्किल होगा। रिपब्लिक, भारत टाइम्स नाउ, सुदर्शन और दूरदर्शन। लेकिन जो 14 व्यक्ति जिनकी पुष्टि ऑलमोस्ट हो चुकी है: अमन चोपड़ा न्यूज 18, अमीश देवगन न्यूज 18। मैं बता दूं कि न्यूज 18 जो है अनिल अंबानी के चैनल्स हैं, सीएनबीसी ग्रुप जो है, या सीएनएन ग्रुप भी कहा जा सकता है न्यूज 18। अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस, चित्रा त्रिपाठी आज तक, रूबिका लियाकत भारत 24, गौरव सावंत इंडिया टुडे, प्राची पाराशर इंडिया टीवी, आनंद नरसिंहन न्यूज 18 वंस अगेन, जो कि ये इंग्लिश चैनल पे हैं उनके, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ, शिव अरूर इंडिया टुडे, सुधीर चौधरी आज तक, अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज, नाविका कुमार टाइम्स नाउ, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक। सुधीर चौधरी के खिलाफ तो एक ऑलरेडी केस कर्नाटक में दायर किया जा चुका है और जहां उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो सकती है। हालांकि उसने एक ब्रेव फेस रखते हुए कहा है कि सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ नाउ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोर्ट ऑफ लॉ से पहले आप अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे, जिस स्तर पर आपने सब्सिडीज के डिस्ट्रीब्यूशन की, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड की घोषणा की है, वो एट्रोशियस है, निंदा करने लायक है। और शायद खलबली मची हुई है कि अगर कर्नाटका सरकार अब एक्ट करने जा रही है तो मुझे लगता है कि उसका असर तो पड़ेगा। बाकी ये जो 14 मेन जो हमारे एंकर्स हैं, इनका बायकॉट, ये अपने आप में, क्योंकि ये अपने आप को शायद स्टार एंकर समझते हैं और ये समझते हैं कि चैनल्स हमारे ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारी गलत फहमियां लोगों को हो जाती है कि शायद हम हैं तो चैनल्स हैं, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती और एक शुरुआत हुई है। उनका कहना है कि हम कुछ दिन पहले रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद क्या एडिशन डिलीशन जो भी कर रहे हैं बाद में करेंगे। आई थिंक वन बिगिनिंग हैज बीन मेड, जो मैंने शुरुआत में पहला शब्द कहा कि इंडिया गठबंधन का पहला बड़ा कंक्रीट निर्णय जो कि गोदी मीडिया को रैटल करेगा, आईटी सेल को रैटल करेगा। क्या मायने हैं इसके? बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी, दिल्ली से प्रोफेसर अखिल स्वामी, पुणे से अनिल सिन्हा जी और दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी, आप सबका स्वागत है। नमस्कार और जय हिंद। सबसे पहले स्वामी जी आपके पास आता हूं। पूरे परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं?
पहला बड़ा निर्णय है, ऑन द ग्राउंड है, रैटल करने वाला है। और ये रैटल हुए हैं सर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीआरपी डाउन होने का मतलब एडवर्टाइजमेंट डाउन, एडवर्टाइजमेंट डाउन होने का मतलब सीधी पेट पे लात। अखिल स्वामी जी, देखिए दिनेश जी, ये बिल्कुल सच बात है कि जिस प्रकार से YouTube चैनल्स के OTT प्लेटफॉर्म्स की व्यूअरशिप बढ़ी है और जिस प्रकार से इस प्रकार के जो चैनल्स हैं जिनका बहिष्कार घोषित हुआ है, इनकी व्यूअरशिप घटी है, तो एक चीज तो ये दर्शा दिया था कि बिना बायकॉट के भी उनकी स्थिति क्या होने वाली है 6 महीने 8 महीने के बाद। अभी तो चलिए उनकी एक ऐसी सरकार है जो कहती है वो ये लोग करते हैं, इसलिए उनको एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं। क्योंकि चलिए प्राइवेट सेक्टर के एडवर्टीजमेंट तो इस पे होते हैं कि कितनी व्यूअरशिप होगी, लेकिन सरकार की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो इस बात पे होते हैं कि आप उनकी कितनी बात मानते हैं। तो चलिए ये शुरुआत हुई, और जो सुधीर चौधरी के साथ हुआ, जो कर्नाटका सरकार ने किया, और स्वामी रामदेव ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने खुलेआम हिंदू मुसलमान की भावनाओं को भड़काया था और धार्मिक विद्वेष को पैदा किया था। राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ भी, उनकी भी कोर्ट में तारीख पड़ी हुई है, और वो भी इतना पुख्ता केस है जिसमें जिस प्रकार का उन्होंने विद्वेष फैलाया था, हो सकता है कि स्वामी रामदेव भी उसी दिशा में जा रहे हो जिसमें सुधीर चौधरी जा रहे हैं। देखिए राष्ट्र के लिए आवश्यक क्या है? राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि कोई भी हो जो भी धार्मिक विद्वेष फैलाए, जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके बंटवारा करे, देश के 142 करोड़ के बीच में किसी प्रकार का भी एक बंटवारा और टुकड़े करने का प्रयास करे, उसको न केवल इस प्रकार के आर्थिक बहिष्कार का दंड मिलना चाहिए, बल्कि उसको कानूनी दंड भी मिलना चाहिए, और ऐसा दंड मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो एक सुझाव देता हूं दिनेश जी, जो भी आदमी धार्मिक विद्वेष व्हाट्सएप पे फैलाए, किसी भी सोशल मीडिया में फैलाए, किसी भी टीवी स्टूडियो में फैलाए, उस पे 50 लाख के बिना उसको जमानत दे दी जाए। आप देखिएगा धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली जो पोस्ट है वो अपने आप इतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो 2-2 रुपल्ली वाले पोस्ट करने वाले हैं, जो आईटी सेल से इनको मिलता है और इसको रिपोस्ट और पोस्ट कर देते हैं केवल 1000, 5000, 2000 रुपए महीने कमाने के लिए। तो देखिए मेरे देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इस देश में सामाजिक धार्मिक भावना, सद्भावना, समभाव यहाँ पे रहे। जो इंडियन अलायंस ने ये कहा है कि हम इनका बहिष्कार करेंगे, पूरा बहिष्कार होना चाहिए, और ये भी हमें आश्वासन देना चाहिए। देखिए हम दिनेश जी ये भी आश्वासन चाहते हैं, जब 2024 में सत्ता बदले, इन लोगों के जो भी पुराने जो उन्होंने पाप किए हैं और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान करके हमारे देश को बांटा है, उसका भी कानून सम्मत इनको दंड मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर इंडिया अलायंस ने इनको एडवर्टीजमेंट देके दोबारा पालने की कोशिश की तो हम उनका भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। हमें किसी मीडिया ग्रुप से किसी से ना प्यार है ना उससे कोई घृणा है, हमें केवल ये चाहिए कि मेरे भारतवर्ष को धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष में जो भी बांटेगा उसे दंडित होना चाहिए, और जो सद्भाव संभाव की बात हमारे देश में लाएगा उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। बल्कि एक ऐसा इंडेक्स पैदा करना चाहिए, ऐसा सूचकांक बनाना चाहिए इंडिपेंडेंट जूरीज के माध्यम से कि जो सद्भाव पैदा करें एडवर्टीजमेंट केवल उनको मिले, जो धार्मिक विद्वेष पैदा करें उनको एडवर्टीजमेंट देने पे बाध्यता हो कि वो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा।